डेटाबेस सेलेक्ट हो चुकी है। जैसे ही उस पर क्लिक किया, ओके किया, सेलेक्ट हो गई। देन आपने यहाँ पर एसक्यूएल की इस ऑप्शन पे क्या करना है, एसक्यूएल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ देखो, ये आ गया आपकी डेटाबेस का नाम लिखा हुआ। ठीक है भाई, ये स्टेप्स इसलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि ये पक्के हो जाए, फिर बाद में आप ये ना करो कि भाई मुझे समझ ही नहीं आ रही डेटाबेस कैसे सेलेक्ट करना है। समझ आ गया भाई ये? ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को जो एग्जांपल परफॉर्म करवाई थी वो कस्टमर और ऑर्डर से रिलेटेड थी। वो एक रियल लाइफ एग्जांपल, यहाँ पे रियल प्रोजेक्ट्स में ऐसे यूज होता है। एक और एग्जांपल जो कि रियल प्रोजेक्ट्स में खास तौर पे ईआरपी सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर एचआर के सॉफ्टवेयर होते हैं कंपनीज के, उनमें यूज होता है। एक मैं यहाँ टेबल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ क्रिएट टेबल, और उस टेबल को मैं नाम दे देता हूँ डिपार्टमेंट्स। क्या नाम दे देता हूँ? डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट हमारे पास कंपनी के अंदर बहुत सारे, एचआर का डिपार्टमेंट है, सेल्स का डिपार्टमेंट है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये बोलूंगा, हर डिपार्टमेंट की कोई ना कोई आईडी होती है। हर डिपार्टमेंट की कोई ना कोई आईडी होती है। तो मैंने एक कॉलम बना ली डिपार्टमेंट आईडी के नाम से, तो उसको मैं यहाँ डेटा टाइप दे देता हूँ इंटीजर, क्योंकि आईडी हमेशा किस में होगी? इंटीजर में होगी। ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर नल वैल्यू नहीं जानी चाहिए और हमेशा यूनिक वैल्यू जानी चाहिए। तो या तो मैं वो लगा लूं या फिर मैं सिर्फ लगा लूं यहाँ पर प्राइमरी की। बताया था आपको, प्राइमरी की दो काम करता है, एक नॉट नल यूनिक का काम भी करता है, दूसरा अगर दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप में लेके आना है तो भी। मेन जो प्राइमरी की का मकसद है वो वही है कि दो टेबल्स को आपस में, इसमें अब जो वैल्यू आएगी जी तो वो इंटीजर में होगी। इंटीजर में ही होगी। ये जो मैंने इसके बाद प्राइमरी की लिखा है ना, ये प्राइमरी की यहाँ पर दो काम कर रहा है। एक, अगर मुझे इन फ्यूचर इस डिपार्टमेंट के टेबल को दूसरे टेबल के साथ कनेक्शन में लाना हुआ तो भी मैं ला सकता हूँ। दूसरा, ये जो डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम है इसमें नल वैल्यू भी नहीं जा सकती और यूनिक वैल्यू हमेशा रहेगी, डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं जा सकती। ये प्राइमरी की कर रहा है ये सारे। इतनी बात समझ आ गई? इधर मुझे अलग से नॉट नल यूनिक लिखने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहो कर सकते हो। मैं ज्यादा इसको कंफ्यूजन में लेके नहीं जाता, इसलिए मैं कॉमा लगा के एंटर कर लेता हूं। खुद दे देंगे आईडी भाई, कौन सा ज्यादा मुश्किल काम है, 1 सेकंड 2 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, लगा लेंगे। अगर आपका दिल करे ऑटो इंक्रीमेंट लगाने का लगा दो, मैं नहीं लगा रहा। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे को छापना शुरू करो, तो आप अपनी मर्जी से काम करो भाई, जो दिल करे। आईडी नहीं है ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगाओगे तो खुद आईडी देनी पड़ेगी, लगा दोगे तो फिर जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर आते हैं और सेकंड कॉलम में यहाँ पे बना लेता हूँ डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई नाम होता है। एचआर का डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, सेल्स का डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद है। हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई नाम होता है, वो नाम हम यहाँ पे सेव करवाते हैं। मैं यहाँ पे टैग दे देता हूँ अच्छा। और साथ ही साथ मैं बोलूंगा इसमें क्या जाना चाहिए? नल वैल्यू नहीं जानी चाहिए, तो मैं लिखूंगा नॉट वैल्यू। आप कहोगे कि मैंने ये क्या किया, मैंने बार चार से पहले एक एन क्यों लगा दी? मैं उसी चेक कर रहा था कि MySQL n बार 4 को सपोर्ट करता है या नहीं करता। नहीं करता। n बार 4 आप इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर की पहली बुक में पढ़ोगे, वहीं पे बताऊंगा कि n बार 4 का क्या मकसद है। उसमें भी हम XAMPP यूज करेंगे। मैं थोड़ा नहीं, वहाँ पे आपके सिस्टम में पूरा सर्वर इंस्टॉल हो जाता है, वहाँ XAMPP की जरूरत नहीं पड़ती। छोटी मोटी चीज नहीं, वो बड़ी चीज है, बड़ी बड़ी बात। ठीक है। मैं आपको इस वार्चार के बारे में एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। वो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर किसी भी कॉलम की टाइप वार्चार आप रख देते हो तो वार्चार की कुछ लिमिटेशन है। वार्चार सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट सेव करता है, A to Z। यानी जो इस कॉलम के अंदर वैल्यू सेव होगी वो A to Z कैरेक्टर्स के बीच में ही होनी चाहिए। एक तो ये पॉइंट है वार्चार का। दूसरा, वार्चार एक कैरेक्टर के बदले मेमोरी के अंदर एक बाइट की स्पेस लेता है। एक कैरेक्टर से मुराद A, B, C, ये एक कैरेक्टर है, A एक कैरेक्टर है, B एक कैरेक्टर है, C एक कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर के बदले में वार्चार बैकएंड पे कितना स्पेस लेता है? 1 बाइट। थोड़ी देर पहले मैंने एक और चीज लिखी थी, n वार्चार, जो कि MySQL सपोर्ट नहीं करता। MySQL में n वार्चार नाम की कोई चीज नहीं है, वो SQL सर्वर, वो इंशाल्लाह आप थर्ड सेमेस्टर की पहली बुक में पढ़ोगे। तो उसमें फिर क्या अलग है? उसमें फर्क ये है कि n वार्चार एक कैरेक्टर के बदले में 2 बाइट की स्पेस, यानी स्पेस ज्यादा लेता है। ठीक है। दूसरा, n वार्चार मल्टीपल जबानों को सपोर्ट करता है, इंग्लिश, अरबिक, उर्दू। ठीक है, ये नहीं करता। तो वो अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में डाटा सेव करना है, मैं हो सकता है अरबिक, कोई अरबी बैठा हुआ है, अरबी एसक्यूएल सर्वर सीख रहा है, वो अरबी में क्वेरीज लिख रहा है, अरबी के अंदर डाटा सेव करा रहा है। मैं अहमद लिखता हूँ AHMED, वो अहमद लिखता है अरबी में। SQL और MySQL में क्या फर्क है? वो भी बता देता हूँ। MySQL और SQL दोनों ही RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सिस्टम जिसके अंदर टेबल्स में काम हो रहा होता है।
ठीक है, यानी जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं। फर्क ये है एसक्यूएल एक लार्ज लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहोगे माइस्क्यूएल को नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन माइस्क्यूएल में आपको वो कॉन्सेप्ट्स नहीं मिल पाते जो आपको एसक्यूएल में मिलते हैं। वो एडवांस कॉन्सेप्ट्स आपको एसक्यूएल में ही मतलब मिलेंगे। ये बेसिक है वो एडवांस है। वहाँ पर आपको ये सारे जो मैं आपको काम करवा रहा हूँ ना, जॉइंट्स वगैरह यहाँ तक सारे टॉपिक्स जो यहाँ पे आपने पढ़े वो सब वहाँ भी पढ़ाऊंगा, लेकिन वहाँ पर कुछ एडवांस टॉपिक्स आ जाएंगे। रियल लाइफ में वो चीज़ होती है। अब मैं आपको ना बता देता हूँ, अगर आपकी नॉर्मल एक वेब एप्लीकेशन, नॉर्मल आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना रहे हो, ज़्यादा लार्ज स्केल एप्लीकेशन नहीं है, बहुत बड़ा कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर नहीं, तो आप एसक्यूएल के बैकएंड पे यूज़ कर सकते हैं। आप जाते हो बैंक में एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हो, यूज़ किया होगा ना, हर किसी ने कभी ना कभी तो एटीएम यूज़ किया होगा, नहीं किया तो अपने फादर को देखा होगा यूज़ करते। एटीएम में वो कार्ड इंसर्ट करते हैं, फिर आगे स्क्रीन पे सब कुछ शो होता है और वो उसमें सारी, इसके पीछे क्या चल रहा है? इसके पीछे डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर है और इसके साथ लैंग्वेज सी शार्प चल रही है। कौन सी लैंग्वेज चल रही है? सी शार्प चल रही है, जो आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे। सी शार्प मेरी जो को सी शार्प शार्प उसको प्रोनाउंस शार्प करते हैं, लिखते हैं हैश करके, ठीक है, हैश सिंबल है, ठीक है। तो इंशाल्लाह थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ोगे ना, वो एक बहुत लार्ज स्केल पे पढ़ने वाले हो, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने एक बड़ी एग्जांपल, वो अच्छी लैंग्वेज है। इम्तियाज ये बिल जनरेट होता है जी, वो रिसेप्शन पे जब आप सारा सामान देते हो वो स्कैन करता है, बिल जनरेट सॉफ्टवेयर जो वहाँ चल रहा है ना, वो भी C#.NET पर है। उसके पीछे डेटाबेस कौन सी है? SQL। विंडोज का होता है ना, विंडोज सॉफ्टवेयर होता है, वो विंडोज सॉफ्टवेयर .NET पे ही है, यानी C#। उसके बैकएंड पे लैंग्वेज C# है, फ्रेमवर्क .NET है, डेटाबेस SQL से है। ये चेक कैसे करेंगे कि एसक्यूएल पे बने हुए MySQL नहीं होगा? आपको तो नहीं पता चलेगा। हम जाते हैं, जिस भी जगह में जाता हूँ, जिस भी जगह में किसी को भी कंप्यूटर पे बैठे हुए देखता हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हुए देखता हूँ, मैं बोलता हूँ ये पता उसी का बना है। जो डेवलपर है वो बता रहे हैं। एटीएम के अंदर आपने देखा होगा, कार्ड इंसर्ट करते हो, कार्ड इंसर्ट करते ही चल रहा है, आपने पैसे सेलेक्ट किए, सब कुछ सेलेक्ट, एंड पे कोई इशू आ गया, सारी की सारी क्वेरीज जो चली हैं वो सारी क्वेरीज बैक कर देता है, आपका कार्ड वापस दे देता है, आपके अकाउंट से पैसे कट नहीं होते। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? एसक्यूएल के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांजैक्शंस का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? ट्रांजैक्शन का, ठीक है, वो इस्तेमाल होता है, जो कि यानी सर ऐसा होता है रिवर्स भी हो जाता है ना, हाँ, तो उस पे क्या सीन है? जो रिवर्स होता है ना, वो हाँ, सर आपको कैसे पता चल रहा है? पूरे पाकिस्तान में जितने एटीएम मशीन है सब C# से एसक्यूएल। किसी अगला सेमेस्टर बड़ा अगला सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाते हो ना, किसी भी बैंक में जाते हो, एक वो रिसेप्शन पे लोग बैठे थे, सिस्टम में काम करते हैं, कभी आपने डिपॉजिट करना है, कभी आपको बिल पे करना है, वो भी जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना बिल पे करने के लिए, सब कुछ के लिए मैक्सिमम टाइम वो सॉफ्टवेयर .NET पे होता है और आपका नेक्स्ट सेमेस्टर .NET पे होता है। मजे का है सर, बहुत मजे, मेरी कोर टेक्नोलॉजी भी वही है, ठीक है, मजा आएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, बहुत मजा आएगा। मैंने यहाँ पर एक अलग टेबल बनाया, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं इसके अंदर कॉलम्स नहीं बना रहा। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे गो के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही गो के बटन पे क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पर मेरा टेबल, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, आप साइड पैनल पे देखते रहा करो, आपको डेटाबेस में टेबल बना हुआ दिख जाएगा, ठीक है। नहीं दिखता तो भाई समझ जाओगे भाई आपका टेबल नहीं बना, ठीक है। मैं वो शो क्वेरी बॉक्स पे दोबारा आऊँगा, अपनी क्वेरी यहाँ पे पहले तो हम सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद वापस आ जाते हैं। अगला यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूँ। सर इंसर्ट इनटू नहीं करेंगे डिपार्टमेंट। इंसर्ट पहले करना चाहो तो पहले कर लो, एक काम करते हैं पहले डाटा इंसर्ट कर लेते हैं। मैं कर देता हूँ इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, वैल्यूज दे देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि मैं कॉलम इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं सारी वैल्यूज देने वाला हूँ। डिपार्टमेंट आईडी था और दूसरा क्या था? डिपार्टमेंट नेम। आईडी में देता हूँ 1, डिपार्टमेंट का नाम देता हूँ HR। फिर यहाँ पे मैं मल्टीपल रॉज इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मल्टीपल रॉज का तरीका क्या बताया था? कॉमा लगाएंगे और इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। अब मुझे डिपार्टमेंट बताते रहना, आईडी देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3, इसको दे देते हैं 4, सेकंड डिपार्टमेंट हम बना लेते हैं मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बना लेते हैं, मैं देता हूँ मार्केटिंग। और अगला डिपार्टमेंट बना लेते हैं सेल्स का डिपार्टमेंट, अगला मैं बना लेता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट, ठीक है। अगला हम बना लेते हैं अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, ठीक है, सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर आकर हम इसको अकाउंट्स का, अच्छा वो ये अकाउंट बोल रहा था बाहर, बोलता है मैंने सुन रहा था, मैं वो अपने कंप्लीट करके उसके लिखने वाला। आप खुश हो? बहुत खुश हो ना? अच्छा मैंने यहाँ पे अपने सारे 5 के 5 डिपार्टमेंट्स जो है वो लिख दिए। सर इसके आगे आपने वो नहीं डाला ना?
आखिरी पे कॉमा लास्ट नहीं वाले में ही चलेगा, एरर आएगा। आखिरी में कॉमा नहीं, आखिरी जो रो होती है ना, आखिरी रो उसमें कॉमा एरर क्यों आया मैं सेमीकोलन अगर देता मैं कॉमा चैट लगा दूंगा जीपीटी ना, बोलते हैं इस कॉमा का मतलब ये है, इस कॉमा का मतलब ये है कि एक और रो है। अगर आपकी आखिरी रो यही है तो आखिरी रो के यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना। फिर इसमें सेमीकोलन लगता है ना। ना लगाओ, लगा लो एक। चैट जीपीटी ये सर चाहे हम टेबल बनाए लगा देता होगा आप, ना लगाओ। सर जी, हाँ, चाहे हम टेबल बनाए, चाहे हम कोई चीज इंसर्ट कर रहे हैं, आखिरी में नहीं कॉमा नहीं जो डालना। आखिरी कॉलम ऐड करोगे या रो ऐड करोगे, कुछ भी उसमें कॉमा ऐड करेगा, ठीक है। उसको सेमी कॉलन से ऐड करते हैं, और सेमी कॉलन लगाना ना लगाना ही, लगा दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये भाई कह रहे हैं चैट जीपीटी लगा के दे, तो इससे अंदाजा हो रहा है कि कुछ लोग यहाँ चैट जीपीटी वाले बैठे हैं। आपने बोला ना अपनी लाइफ में नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैंने यहाँ पे, अरे बस मैंने यहाँ पे अपनी सारी क्वेरीज जो है वो कॉपी कर ली और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ नोटपैड की फाइल में। बैक आते हैं, गो पे क्लिक करते हैं, हमारा डाटा इंसर्ट हो चुका है। अगेन आते हैं यहाँ पर, अगर अपना टेबल हम सेलेक्ट कर लेते हैं डिपार्टमेंट्स, और मैं यहाँ पे आगे चल लेता हूँ डिपार्टमेंट्स, इसको भी कॉपी करते हैं, गो करते हैं, हमारा टेबल सेलेक्ट होके आ जाएगा और ये आ गया भाई, सारा डाटा दिख रहा है। अपने डाटा पे फोकस रखो। ये बीच में एडमिन जो है ना, ये पूरा सॉफ्टवेयर सामने, ये बहुत अजीब सा इन्होंने बनाया है, ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है। जो करवा रहे हैं बस इस पर फोकस रखो, ये चीजें आपको बहुत इधर-उधर करेगी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बैक आते हैं शो क्वेरी को। हां, सर जी, अगर हम चाहते हैं मिसाल तो जैसे 5 डिपार्टमेंट बनेंगे, हम तीसरे नंबर पे एक डिपार्टमेंट को और ऐड करना चाहते हैं। तीसरे नंबर पे आप नहीं ऐड कर सकते, एक बार जो हो गया वो हो गया। आपको या तो कंटेंट करना होगा, मतलब इसको डिलीट करना पड़ेगा तीसरे वाले। तीसरे नंबर पे आप ऐड करोगे भी कैसे? देखो, आपने एक डाटा इंसर्ट किया 1 2 3 4 5 सीक्वेंस चल रहा है, आप तीसरे नंबर पे कोई डाटा थोड़ी इंसर्ट करोगे। आप ये कर सकते हो कि वो जो तीसरे नंबर पे डाटा है ना, उस डाटा को अपडेट कर दो। एक डिपार्टमेंट को वैल्यू देनी में ये पहले नंबर पे टॉप पे चलता है हमेशा। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये सारी डेटाबेस डिजाइन हो रही होती है ना, तो एक अलग डेटाबेस की टीम बैठती है। मैं हूं, अदनान है, हमजा है, और तीनों बैठेंगे मिलकर, हमें रिक्वायरमेंट दी गई है ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना। अदनान बोलेगा ये टेबल ऐसे ऐसे बनेगा, इसके अंदर ये कॉलम्स बनेंगे, हमजा बताएगा ये वाला टेबल ऐसे ऐसे बनेगा, फिर मैं बताऊंगा हां भाई ऐसे ऐसे। यानी ये चीजें पहले डिसाइड कर ली जाती है ताकि बाद में मसले ना आए, और बाद में ऐसा ना हो कि बीच में ये ऐड कर दो, बीच में वो ऐड कर दो, ठीक है। चीजें वन टाइम डिसाइडेड होती है, और एक दफा बन गया उसके बाद फिर ये चेंजेस करते टीम गलत बना ली सर आपने। हैं। बंदे गलत उठा लिया आपने। यार अदनान, और सर बच्चे कुछ कह नहीं सकते। दोनों टाइम मेरी का डेट है आप कंटिन्यू करें। तुम लोग सही हो गए समझ यार आप। दोस्त के चलने के अच्छा खैर, अब यहाँ देख लो दूसरा टेबल जो मैं बनवाने लगा हूँ एम्प्लॉय का। अब मुझे खुद बताओ, कोई भी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। कोई एम्प्लॉय एचआर के डिपार्टमेंट से नहीं है, कोई जो है सेल्स में है, कोई मार्केटिंग में है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है, कोई हमारे पास अकाउंट्स में। ऐसे ही होता है। मैं अगर इस एप्टे में काम कर रहा हूँ तो मेरा डिपार्टमेंट जो है वो एकेडमिक्स है, जो कि ऐसा अटेंडेंस लेने आते हैं, इनका डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट अलग है। इसी तरह जो फीस से रिलेटेड है उनका वो है, फिर एक एडमिशन डिपार्टमेंट है, फिर एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है। ये सारे डिपार्टमेंट और हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है, यानी रिलेशनशिप एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप है। ऐसा ही हो गया ना, बात समझ आ रही है मेरी? एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप, मेरा रिलेशनशिप एकेडमिक्स के डिपार्टमेंट के साथ। इसी तरह किसी का मार्केटिंग के साथ है, किसी का एडमिशन डिपार्टमेंट के साथ है, किसी का एसआरओ के साथ, ठीक है। लास्ट क्लास में जो एग्जांपल कराई थी वो थोड़ी अलग थी। ऑर्डर का रिलेशनशिप था कस्टमर के साथ, कौन सा ऑर्डर किस कस्टमर ने ऑर्डर किया। अगर वो एग्जांपल आपके समझ में लास्ट क्लास में नहीं थी तो अब आपको वो कांसेप्ट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने एग्जांपल चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ एक टेबल बनाने वाला हूँ एम्प्लॉय, बड़े ध्यान से समझना। मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल, उस टेबल का नाम मैं दे दूंगा एम्प्लॉइज। क्या नाम दे दूंगा? एम्प्लॉइज। उसके अंदर कुछ कॉलम्स बनाएंगे, बड़े ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे मैंने सबसे पहला कॉलम बनाया एम्प्लॉय आईडी, उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा प्राइमरी की। क्या दे दिया मैंने उसे? प्राइमरी की। ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहो कर लो, मैं नहीं कर रहा, ज़्यादा कंफ्यूजन भी नहीं डालने वाला, मैं इजी बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लगने दो भाई। कॉमा लगाओ, इंटर करो। उसके बाद यहाँ पे हम अपना सेकंड कॉलम बना लेते हैं। सेकंड कॉलम में रख देता हूँ कौन सा? एम्प्लॉय नेम। उसको मैं यहाँ पे टाइप दे देता हूँ वार्चार। वार्चार के अंदर आपने हमेशा लेंथ प्रोवाइड करनी है, इसको खाली मत छोड़। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जो भी एम्प्लॉय का नाम हो उसमें कभी भी नल वैल्यू ना आ जाए। यूनिक यहाँ पे लगाएंगे नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे भाई। हो सकता है 2 अहमद पर मेरे पास काम कर रहे हो, या 3 जो है एहसन काम कर रहे हो, 4-5 अदनान काम कर रहे हो, 4-5 हमजा काम कर रहे हो। ऐसा तो नहीं ना मेरी कंपनी में एक ही अदनान काम करेगा। हो सकता है एक करे, लेकिन कभी कभी ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि 2-3 सेम नाम के बंदे आ जाते हैं, ठीक।
तो उस सूरत में हम यहाँ पे यूनिक नहीं लगाएंगे, कॉमा करते हैं, एंटर करते हैं, अगला कॉलम बना लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, एम्प्लॉय एज क्या देते हैं, एम्प्लॉय एज इंटीजर, इसको हम चेक का कंस्ट्रेंट लगा देंगे। चेक के कंस्ट्रेंट में हम क्या देंगे, एम्प्लॉय एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। ये भी समझ में आ गया होगा, पुराना काम करवा रहा हूँ। चेक इसलिए लगाया है ताकि मेरे इस एज के कॉलम में जो भी एज इंसर्ट हो 18 से ऊपर या 18 के बराबर ही, 18 से कम वाले में एम्प्लॉय नहीं रखता, ठीक है। बस वार्स और इंटीजर एक साथ कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर लगाना सकते सर, कॉन्टैक्ट का एम्प्लॉय कांटेक्ट का कॉलम बनाना है। सर, उसके क्या क्या होता है मेरे को? हैं। वार्स और इंटीजर एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कॉलम पर एक ही टाइप है at a नहीं time। मतलब कि जैसे कि एड्रेस लिखना हो, उसमें नंबर भी आ सकते हैं एड्रेस में। हाँ, तो बस उसको एक ही टाइप दो, वारचार सिंगल कोट्स में कंप्लीट एड्रेस है, उसमें आप नंबर लिखो, जो मर्जी लिखो, वो उसको स्ट्रिंग ही समझेगा। हाँ, इतना क्या है, हम डेट डालते हैं, वो नहीं डेट ही डालते यहाँ पे मैंने डेट भी लगा के दिखाई थी आपको, हैं। डेट डेट लगाते हैं। डेट मैंने लगा के दिखाई थी, इसलिए लगा के दिखाई थी, हर टाइप में से दो दो तीन तीन एक एक करके दिखाया था मैंने, ठीक है। मैं दोबारा ही बता देता हूँ, एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेट लगा के दिखा देता हूँ। ये कॉन्टैक्ट का सर बताइएगा कि कॉन्टैक्ट अलग-अलग होते हैं ना। हाँ, मैं बता दूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, ठीक है। एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट नंबर हम इंटीजर में नहीं रखें, हमें पता है कॉन्टैक्ट नंबर नंबरिंग नहीं होता है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, लेकिन फिर भी ये जो इंटीजर का डाटा टाइप हम यहाँ पे यूज करते हैं, वो कभी-कभी उसके साइज को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। तो हमेशा हमेशा ये बात याद रखना, कॉन्टैक्ट को हम यहाँ पे वार्चार ही देंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर तो वो आएगी ना सर, नंबर वाली वैल्यू है। तो हाँ, हम देंगे स्ट्रिंग के अंदर ही, देंगे हम स्ट्रिंग के अंदर ही। मैंने यहाँ पे वार्चार को क्या लेंथ दी थी, 11, और मेरा नंबर में 11 ही है, तो इंटीजर इसलिए नहीं दिया क्योंकि इंटीजर का जो साइज है वो कभी-कभी इसको नहीं वो कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता। आगे देखो, स्पेलिंग आगे देखो, यहाँ एरर क्यों आ रहा है, मुझे बता दो, ये एरर जल्दी बता दो। कॉमा नहीं लगा था तीसरे वाले। कॉमा नहीं तीसरे लगा, वाले रोमा भी नहीं लगा और स्पेलिंग भी पहले में थी। सर इसके आगे में वो लगाना पड़ेगा, नॉट नहीं, नल। वो नहीं लगी। लगाते हैं। दूसरी चीज, मैं चाहता हूँ मेरा एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट में नल वैल्यू ना आ जाए, तो मैंने क्या लिख दिया, नॉट नल। तीसरा, मैं चाहता हूँ हर बंदे का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यूनिक होता है, ऐसा तो नहीं है कि मेरा नंबर मैंने एक दफा अपनी कंपनी में रजिस्टर करा दी, सेम नंबर से एक और नया एम्प्लॉय आ गया, हर बंदा एक अपना नंबर से, यहाँ पे मैं क्या लगाऊं, ठीक है भाई, मेरी बात समझ आ गई। इसकी पिक्चर रख लें, बल्कि नहीं रखें, पूरा टेबल बनने वाला है, टेबल बन जाए फिर रखें। लास्ट में एक और कॉलम मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, और वो है डिपार्टमेंट आईडी। एक और कॉलम मैंने यहाँ बनाया है, डिपार्टमेंट आईडी। हमें पता है डिपार्टमेंट की जो आईडी है वो कोई नंबर हो, क्या होता है, नंबर। मैं यहाँ पे इसको टाइप क्या दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ मैं, क्या टाइप दे देता हूँ। और लास्ट क्लास में बताया था, रिलेशनशिप बनाने लगा हूँ, क्या बनाने लगा हूँ, रिलेशनशिप। एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी, एम्प्लॉय नेम में उसका नाम आ जाएगा, एज में उसकी एज आ जाएगी, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट आ जाएगा। ये जो डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम है, इसमें उस एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट की आईडी आएगी कि किस डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट आईडी का मेरा कॉलम है, कौन सा, ये जो डिपार्टमेंट आईडी का मेरा कॉलम है, ये एक्चुअल में कनेक्टेड होगा मेरे डिपार्टमेंट के टेबल के डिपार्टमेंट आईडी के साथ। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो अब समझ लेना सर ये 11 अभी भी एरर दे रहा है। एरर देता रहेगा, आप रन करोगे वो एरर नहीं, ठीक है। देखो भाई, मेरे पास एक टेबल मैंने यहाँ पे बनाया डिपार्टमेंट का, क्या बनाया, डिपार्टमेंट का टेबल बनाया। उसके अंदर मेरे पास कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, अभी मैं 3 ही रख रहा हूँ। एक मेरे पास है एचआर, एक मेरे पास है यहाँ पर अकाउंट्स का, और एक मेरे पास यहाँ पर है मार्केटिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट्स, ठीक है। एक और टेबल मैंने बनाया एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है। इस एम्प्लॉय के टेबल के अंदर मैं जो है कुछ डाटा इंसर्ट करता हूँ। एक पहला एम्प्लॉय इंसर्ट किया, उसकी आईडी है 1, उस एम्प्लॉय का नाम है अली। और क्या क्या कॉलम मैंने वहाँ बनाया, एज, एज उसकी एज है 20, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है कुछ, मैंने लिख दिया ऐसे। लास्ट एक और कॉलम डिपार्टमेंट आईडी, ऐसा ही है ना, क्या है, डिपार्टमेंट आईडी। इधर उसकी डिपार्टमेंट की आईडी आएगी। मुझे पता है अली जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बनता है, तो यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, नाम ये, आपको बता। और यहाँ पर जो आईडी हम देंगे उस आईडी का इस डिपार्टमेंट के टेबल में होना जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक एम्प्लॉय है अली, उसकी डिपार्टमेंट आईडी है 4, और जबकि 4 आईडी पे कोई डिपार्टमेंट मेरी कंपनी में एग्जिस्ट ही नहीं करता,
यानी एक बंदा मेरी कंपनी में आया है, काम कर रहा है और वो कोई ऐसे डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है जो डिपार्टमेंट मेरी कंपनी में आई है। यानी मेरी कंपनी में लेट्स सपोज मार्केटिंग का डिपार्टमेंट नहीं है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट नहीं है और एक एम्प्लॉय का डाटा यहाँ पे इंसर्ट हुआ पड़ा है कि भाई उसका जो है 4 आईडी और 4 आईडी पे यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं है। मेरे पास एक डिपार्टमेंट मौजूद ही नहीं और यहाँ पे एम्प्लॉय है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी में कोई डिपार्टमेंट मौजूद ना हो उसमें एम्प्लॉय काम कर रहा हो? सही है ये यार। तो बिल्कुल ही लॉजिक सेट के बाद हो गया। सर ये आईडी से रिलेशन बनाना जरूरी है किसी से? हमेशा हमेशा आईडी से ही रिलेशनशिप बनाया जाता है क्योंकि आईडी वो एक यूनिक आइडेंटिटी है। बाकी सारे कॉलम्स यूनिक नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं पे जाके आपके पास डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, आपकी एक आईडी है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी एक आईडी है। आपकी सीएनआईसी है, ये यूनिक आईडी। आप किससे पहचाने जाते हो, उसी से पहचाने जाते हो। हर जगह पे सीएनआईसी है। हर एक चीज का जो रिलेशनशिप बनता है वो किससे बनता है? आईडी से बनता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ। आपका है सिर्फ आपका एपिक से रिलेशनशिप। अच्छा आप यहाँ देख लो फॉरेन की किस तरह लिखती है। अगर भूल गए हो, मैंने लास्ट क्लास में भी लगवाई थी। आप यहाँ लिखते हो फॉरेन, फिर आप लिखते हो की, और की के अंदर आप बताते हो किस पे फॉरेन की लगानी है। फॉरेन की किस पे लगानी है? इस पे लगानी है, डिपार्टमेंट आईडी पे। कॉपी करो और इसको इस ब्रैकेट के अंदर लाके रखो। किसके साथ कनेक्ट करना है? यहाँ पे आप लिखोगे रेफरेंसेस। क्या लिखोगे? रेफरेंसेस। अच्छा स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, एक ही बात। रेफरेंसेस कौन से टेबल के साथ? हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम क्या है? डिपार्टमेंट नाम है, डिपार्टमेंट्स नाम है। क्या नाम है? डिपार्टमेंट्स। उसके अंदर एक अदद कॉलम है जिसका नाम है डिपार्टमेंट आईडी। क्या नाम है? डिपार्टमेंट आईडी। उसके साथ कनेक्ट करना है। हमारा टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मतलब आपस में क्या है? रिलेशनशिप में। तो मैं एम्प्लॉय के टेबल में डाटा इंसर्ट करता हूँ, आप समझना कहानी। मैं लिखता हूँ भाई इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज। क्या लिखता हूँ? इंसर्ट इनटू। उसके बाद मुझे पता है मैंने सारा ही डाटा देना है, तो मैं लिख दूंगा वैल्यूज और वैल्यू पास कर दूंगा। आईडी मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1001। एम्प्लॉय को दे रहा हूँ ये आईडी। एम्प्लॉय का नेम मैं यहाँ दे देता हूँ, मैंने दे दिया यहाँ पर यार ये नाम क्यों लिखते हैं? कुछ नया नाम सर फेमस अदनान यूज कर लेंगे। ये तस्वीर है, ये ठीक है, क्या हुआ? अरे जुएब भी रख लेंगे, रमजा भी रख लेंगे, एक सब रख तस्वीर पे एक नाम कॉमा लगाते हैं। अगला कॉलम हमारा कौन सा था? एज। एज मैंने दे दिया यहाँ पर 34। फिर अगला कॉलम हमारे पास कौन सा था? नाम बहुत बड़ा नहीं हो गया? अरे कॉलम्स बताओ यार, तुम बातें नहीं करो। कॉलम यहाँ पे दे देता हूँ। कॉन्टैक्ट का कॉलम था, मैंने वो दे दिया। लास्ट में हमारे पास एक और कॉलम था, और वो कौन सा कॉलम था? डिपार्टमेंट। कि इस अदनान नामी बंदे का डिपार्टमेंट कौन सा? अब वो हमें बताना है। सेल्स का डिपार्टमेंट है तो मैं यहाँ पे वो आईडी पास करूंगा जो सेल्स डिपार्टमेंट की आईडी थी। तो हमें नहीं पता वो क्या थी, तो हम यहाँ पे पहले कर लेंगे सेलेक्ट हिस्टोरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। क्या कर लेंगे हम? सेलेक्ट हिस्टोरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ देखो सेल्स डिपार्टमेंट की आईडी क्या है? इसका मतलब क्या है कि अदनान कौन से डिपार्टमेंट पे है? अदनान जो है वो कौन से डिपार्टमेंट में है? अदनान जिस डिपार्टमेंट में है उसकी आईडी क्या है? 3। मैं यहाँ लिख दूंगा 3। क्या लिख दूंगा? 3। अगर मैं यहाँ लिख देता, अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज आपको दिखा देता, यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट्स है, ऐसा ही यानी 5 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स नहीं है। मैं यहाँ पे इस क्वेरी में लिखता हूँ कि ये जो अदनान नामी बंदा है ये 8 डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट के टेबल में है जिसकी आईडी 8 है? तो यहाँ पे ये मुझे एरर देगा। एरर इसलिए देगा क्योंकि रिलेशनशिप में, अगर रिलेशनशिप में ना होता ये इंसर्ट कर देगा। ठीक है, वो करेंगे एरर दे दिया। फॉरेन की का एरर है, कोई एरर है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 3, क्योंकि हमें पता है वो 3 से बिलोंग करता है। मैंने 3 लिखा क्योंकि मैं कॉपी करता हूँ, वो करता हूँ, अब मेरा डाटा इंसर्ट हो गया। ये मकसद होता है कीज का, रिलेशनशिप बनाने का। हर एम्प्लॉय किसी न किसी डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है और हर एम्प्लॉय उसी डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है जो डिपार्टमेंट उस कंपनी में है भी। ठीक है, ये अदनान को दूसरे नंबर के आईडी से करना होगा। बात समझ आ गई? फिर लेट्स सपोज मैं और डाटा इंसर्ट करता हूँ, एक और एम्प्लॉय इंसर्ट करता हूँ, उसको 1002 आईडी दे देता हूँ। हमजा यहाँ पे नाम दे दिया। हमजा जो है वो अकाउंट्स के डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। हमजा की एज हम यहाँ पे देते हैं 101। और सर जब हम आईडी यही दे दें 101 65। अभी तक जिंदा है वो। अरे 165 लिख दिया यार। जो आपने समझ देखिए पकड़ने वाली। जो आपने एम्प्लॉय आईडी मुझे दी थी जी, वो ये एम्प्लॉय आईडी हमजा को दें और डिपार्टमेंट चेंज कर दें। एरर आ जाएगा।
प्राइमरी की लगी हुई है यार मैंने ये प्राइमरी की लगाई थी ना एम्प्लॉय आईडी, यूनिक लग गया तो प्राइमरी की का मतलब है कि यूनिक लग गया। सर इसका है ना अलग एक डिपार्टमेंट अगर है। आईडी एक एम्प्लॉय को मिल गई 1001 तो दूसरे को 1001 नहीं दे सकता। हाँ क्या बोल? इसका अलग डिपार्टमेंट बना है, इसको नहीं रखेगा, स्वीपर में रखेंगे। ठीक है। और ये जो बंदा ये हमारे पास जो है अकाउंट्स के डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो मैं यहाँ पे इसकी आईडी क्या दूंगा 5, क्या दूंगा 5 और मैं गो कर दूंगा। अच्छा यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया। फोन नंबर एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इस तरह का, फोन नंबर पे हमने यूनिक लगाया था, तो वो कह रहे हैं भाई नया फोन नंबर बता, नया बता दिया भाई, रैंडम दे रहा हूँ, इसकी भी लिमिट लगी हुई है 11 की। ज़ेब का फ़ोन नंबर बताया, मैं ज़रा पॉलिसी लगा ठीक है, पॉलिसी बेचता है यार। जिस ग्रुप में नंबर है निकाल लीजिए। डाटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। चलो मैं अभी नहीं क्लास के एंड पे कुछ सर, बता दूं, इसका बैलेंस अभी निकाल खामोश हो जाओ। हर डिपार्टमेंट की अलग अलग आईडी नहीं दे सकते, इसको मतलब कि जैसे आईडी होती है, अभी आपने एक आईडी लगाई 1002, हर डिपार्टमेंट के बंदे की अलग एम्प्लॉय है। की आईडी है। वही ना एम्प्लॉय की, जैसे अभी ये अकाउंट्स में हमजा, उसके एक से शुरू हो जाए 1001 से। उसकी एम्प्लॉय की आईडी जो है वो 100 नहीं ना, देखो एक बंदे को 1001 मिल गया, दूसरे को नहीं मिल सकता। ठीक है, अब जरा जाग जाओ और वापस यहाँ देखो। यहाँ पर मैं ये क्वेरी हटाता हूँ और मैं यहाँ पे खतरनाक बात बोल रहे हैं। मुझे समझ नहीं है, पता नहीं ये ऐसा वाले काम क्यों करने लगे। सब्जी पे बात अगर मैं अंदर की बोलता हूँ तो आपको तो पता ही है। नहीं ना बताओ। मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट स्टाइलिंग फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम क्या है एम्प्लॉइज। ठीक है, वो करते हैं, हमारा टेबल यहाँ पे सेलेक्ट होके आ चुका है। ये इस तरह मैनेज किया जा रहा होता है सारा काम। ये तो अभी आप डेटाबेस की शक्ल देख रहे हो ना, इन फ्यूचर जब आपको मैं पूरी एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा ना, वहाँ आपको एक रियल एक्सपोजर मिलेगा कि हाँ भाई ये अब समझ आ रही है। ठीक है, अभी भी आ रही होगी समझ में, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा अच्छी समझ आ रही है। बताओ भाई, आई होप क्लियर हो गया होगा। यस कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्लियर हो गया उससे। ज्वाइंस की तरफ आते हैं। ये जो भी पढ़ाएंगे